लाइव पेड़ यानी ग्रीन सबज पौधे के साथ तारे लगी हैं पोल कोई नहीं लगा। और ये भी मुझे पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से दुहाई ये दी जा रही है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, हर घर में जो है पोल पहुंच गया। तो मेरे पास जब कभी कोई आते थे लोग, तो मैं आजकल खैर सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं उसी वक्त फोटो क्लिक करके मैं भेजता हूं। मैं एक्शन साहब को भी भेजता हूं। एक्शन साहब के पास में एक बार डिस्कस किया मैंने इलेक्शन से पहले। अजीब हालत ये है, तो ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये टेकअप करूंगा, क्योंकि ये महकमा उन्हीं के पास है। पोल को ठेकेदार अलग है। एक अजीब निजाम चला है पिछले 5-6 सालों में, जिसकी हमको खुद समझ में नहीं है। पाइप ठेकेदार के पास अगर हम कहेंगे भाई हमको पाइप दो, उसके पास पाइप नहीं। पोल ठेकेदार के पास है, हम कहां से ठेकेदार को ढूंढेंगे? ठेकेदार तो कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है। तो पूरा निजाम जो है वो धर्म भरम पड़ा है। और एक चीज और बुरा मत मानना, इसलिए आपको सुना रहा हूं सबको, ऑफिसर्स को, हमारी आदतें बहुत खराब हो गई। कुछ चीजें मैं स्टेज पर नहीं कहूंगा, मैं जिस दिन मीटिंग लूंगा मैं वॉच कर रहा हूं बहुत क्लोज। वो जो पुराना सिस्टम अभी भी है कि फाइल कागज जो है एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं जाता है जब तक कि उसकी जेब वो हराम नहीं खाएगा, तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। यहां रूरल डेवलपमेंट के कोई नुमाइंदे होंगे, बहुत शिकायतें रूरल डेवलपमेंट की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और गिरदावर्स की। अब लोग चुप नहीं बैठने वाले। वो दौर चला गया कि तुम ऑफिसर के खिलाफ अगर बोलते थे तो वो दूसरे दिन थाने वाले आपके घर आ जाते थे। वो दौर चला गया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हम लोगों के नौकर हैं, मैं पहला नौकर हूं, सबसे जो कम दर्जे का नौकर है ना लोगों का, वो मैं हूं। उसके बाद आप उससे ऊपर दर्जे के नौकर, आप ऑफिसर भी हैं लेकिन लोगों के नौकर। मुझे शिकायत मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, थन्ना मंडी, दरहाल और मंजाकर। मैंने दरहाल में भी यही बात कही थी, वहां तमाम ऑफिसर थे, मैंने उनको वहां ये कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, 25 को बात खत्म हो गई। लेकिन ऑफिसर अगर कोई या कोई मुलाजिम इसलिए किसी को टार्चर करेगा कि इसने फलां पार्टी को जब मेरी मर्जी पे वोट नहीं दिया, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में नहीं रहेगा, उसको चुपके से अपनी ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए। दूसरा, मेरे पास मैं अभी रिकॉर्ड मैं वीडियो साहब से कह देना, वो जम्मू में उनकी कोई ट्रेनिंग थी, मुझे फोन किया था कि मैं लेट हो जाऊंगा, शायद मुझसे वो लेट हो। मुझे लिस्ट सेक्रेटरी मेरे को दे देना, कितना काम आपने जो टेकअप करना। उनको मैंने एक दिन मीटिंग एसीपी साहब के साथ मैंने कह दिया है कि मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर जो काम इसके बाद एग्जीक्यूट करना है, वो मैं खुद जाकर ग्राउंड पे चेक करूं कि कितना काम ग्राउंड पे हुआ है। मुझे पता है शेड बने, ड्रेनेज भी बनी, बिल्डिंग भी बनी, मगर हवा में बनी, जमीन पर कहीं दिखी नहीं हो पिछले 5-6 सालों में। मेरी पंचायत में तो यही हालत रही, तो बाकी का मुझे पता नहीं। मैं जिस जगह भी गया तो खैर वो आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है, मैंने रिकॉर्ड लिया है, बहुत सारा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है। ये बहुत सारी स्कीमें हैं हार्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की। सही कहा उस्ताद मोहतरम ने, किसी को पता नहीं। यहां बीज फ्री मिलता है गरीब को, गंदम का, गंदम बिज गई है। बीज किसी को मिला भाई? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। किसी गरीब को बीज फ्री में मिला? बराबर में आता ही नहीं है। पूरी पंचायत में? और पूरी पंचायत में मिला किसी को? नहीं सर, किसी को नहीं। बीज जो फ्री मिलता है एक स्कीम है, मुझे पता चला है, लेकिन मेरी पंचायत में भी मुझे नहीं लगता किसी गरीब को मिला होगा। तो भाई वो बीज अब लोगों ने तो बीज दिया है, किस लिए रखा है?
उसका मैं इनसे दूंगा, जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, कि टोटल बीज कितना आया, पूरा रिकॉर्ड में चेक करूंगा और किस किस को वो पता है। इसी तरह हार्टिकल्चर का यहाँ पे नुमाइंदा होगा। हार्टिकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स है, फंड्स आए गए कहां, वो भी मैं पूछूंगा सबको। एक बार मैं वार्निंग दे दूंगा, जो काम करेगा मेरे सर नाथे, मैं उसकी इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा। वो ऑफिसर है मेरे लिए भी, मेरे लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई अपनी आदत नहीं छोड़ेगा और कहेगा कि मैं अंडर कारपेट कुछ करूंगा, मेरा सगा भाई भी होगा, मैं उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं रहना, वो कान खोल के सुन। हालांकि खुद ही जब लोगों की सरकार आ गई तो मुलाजमों को खुद ही समझ जाना चाहिए था, भाई अब हमारी अजारादारी खत्म हो गई। लेकिन पिछले 1-1.5 महीना हो गया हमको, सिस्टम में अभी तब्दीली कोई नहीं है। ऐसा नहीं, मैं एनालिस्ट आदमी हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। मैंने बहुत करीब से सिस्टम को भी देखा है और सिस्टम के बाहर भी रहा हूं। मुझसे कोई आदमी ये कहेगा हशप करने के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। मैं पेशे से एक वकील हूं और वकालत भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में की और हाई कोर्ट। मैं बाल की खाल निकाल लेता हूं। एक नजर में कागज पे एक नजर मारूंगा ना तो मैं उसमें दूध और पानी अलग अलग कर दूंगा। तो कोई ये कहे कि मैं, हाँ ये अलग बात है कि मैं चश्मपोशी कर लेता हूं कभी कभी, कि मैं एक बात समझ जाएगा। क्योंकि हमें, मुझे समझ में नहीं आती। मैं इस बार जम्मू जाके मैं पहले मिनिस्टर साहब से ये पूछूंगा कि ये जो GRS है आपका, इसकी ट्रांसफर तो वीडियो साहब को चाहिए। मुझे अगर यहां से शिकायत आती है कि यहाँ ये GRS सही काम नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये है कि GRS को आप अपनी पंचायत में मत लगाओ, क्योंकि आपने भाई भतीजे को भी पालेगा, दूसरे पंचायत में लगाओ। और फिर ट्रांसफर के लिए मुझे समझ नहीं आती कि एक GRS के लिए मुझे ACD को क्यों बोलना था। तो वीडियो साहब का कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो हर तरह ये चीजें मैं टेकअप करूंगा कि किसी, अगर हमको किसी की शिकायत आती। दूसरी बात, मैं जब कोई चीज रिकमेंड करूं, का मतलब ये है कि या तो मुझे आप वजह बताएंगे, नहीं तो वो इंप्लीमेंट हो, या तो मुझे राइटिंग मुझे वजह देंगे तो नहीं, ये नहीं हो सकता, कानूनी पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई अफसर ये सोचे कि अच्छा लिख दिया है MLA, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फाइल को रख दो, तो वो मैंने ACP साहब को भी कहा था, मैं यहां भी कहता हूं। मैं मानता हूं रूल्स है, लेकिन रूल्स किसके लिए है? अरे भाई, एज जज हमें बहुत स्ट्रिक्ट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, हम इधर उधर नहीं देख सकते। लेकिन मैंने अपने दौर में उसी रूल को मोल्ड करके मैंने गरीब परवरी, वही रूल था, वही कानून था मेरे लिए भी, मैंने गरीब परवरी की, मैंने गरीबों को उसमें भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की। रूल को बेंड किया, तोड़ा नहीं, उसको बेंड किया। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो उसके पास तो वास्ट डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जज मौके पे नहीं जाकर अपनी आंख से देखता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह इख्तियार है कि वो फील्ड में जाता है, अपनी आंख से देके, अपनी ऑब्जर्वेशन देके जस्टिफाई कर सकता है कि यहां किसी की मदद हो सकती है, करो। जज के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि जज ने कोर्ट में बैठकर फाइल देखना, रिकॉर्ड देखना। आप लोगों के रूल्स को मैं मानता हूं, आई डोंट से कि आप उसको ब्रेक करो, कानून को ब्रेक करो, नो, लेकिन कानून को बेंड कर सकते हैं आप, उसको टेढ़ा कर सकते हैं किसी को फायदा देने के लिए। वो करना ऑफिसर की, अगर नीयत है खिदमत की, अगर नीयत है कि मैंने पब्लिक की सेवा करनी है, मैंने गरीब की मदद करनी है, तो रूल को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, रूल आवाम के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए है। तो अगर किसी रूल को बेंड करने से पब्लिक की बेहतरी हो सकती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गलती नहीं।
बाकी आप लोगों की हालत मैंने देख ली है। सड़क का मैंने सर्वे करवाया है। एक नौजवान ने ये कहा है कि भाई ये सड़क कुछ एरिया छूट गया है, मैं वो नोट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सीन साहब को बोल के